ईवीएम के दर्ज वोटों और वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर हुई सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दत्ता की पीठ ने कहा कि हम चुनाव को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम किसी अन्य संवैधानिक प्राधिकरण के कामकाज को नियंत्रित नहीं कर सकते। एसीआई ने संदेह दूर कर दिया है, हम आपकी विचार प्रक्रिया को नहीं बदल सकते, हम ये नहीं कर सकते कि सिर्फ संदेह के आधार पर सुप्रीम ऑर्डर जारी कर दें। जस्टिस संजीव खन्ना ने आगे कहा कि हम मेरिट पर दोबारा सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हम कुछ निश्चित स्पष्टीकरण चाहते हैं। हमारे कुछ सवाल थे और हमें जवाब मिल गए हैं, फैसला सुरक्षित रख रहे हैं। कोर्ट में आधे घंटे से ज्यादा की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील प्रशांत भूषण ने कहा, ईवीएम में प्रोसेसर चिप सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम कर सकती है, इस पर संदेह है। जिस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि उन्होंने संदेह स्पष्ट कर दिया है। प्रशांत भूषण ने इस पर कहा कि ईवीएम की निर्माता कंपनी NEXP है। हमने कंपनी की वेबसाइट से माइक्रो कंट्रोलर की खासियतें जानने की कोशिश की, उन्हें डाउनलोड किया। इस माइक्रो कंट्रोलर में एक फ्लैश मेमोरी भी है, इसलिए ये कहना है कि उसका माइक्रो कंट्रोलर रीप्रोग्रामेबल नहीं है, सही नहीं है, ऐसा कंप्यूटर एक्सपर्ट्स भी कहते हैं। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि इसलिए मैंने ECI से पूछा और उन्होंने कहा कि वो वन टाइम प्रोग्रामेबल का उपयोग कर रहे हैं। प्रशांत भूषण ने आगे कहा कि फ्लैश मेमोरी हमेशा रीप्रोग्रामेबल होती है, जिस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमें तकनीकी डेटा पर उनका यानी कि ECI का भरोसा करना होगा। प्रशांत भूषण ने आगे कहा कि वो मानते हैं कि सिंगल बैलेट यूनिट से वीवीपैट और वीवीपैट से कंट्रोल यूनिट तक फ्लो होता है। अगर वीवीपैट फ्लैश मेमोरी में कोई गलत प्रोग्राम हुआ तो। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि उनका कहना है कि फ्लैश मेमोरी में कोई प्रोग्राम नहीं बल्कि केवल सिंबल ही है। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि फ्लैश मेमोरी रीप्रोग्रामेबल नहीं है। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि वो ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फ्लैश मेमोरी में कोई प्रोग्राम नहीं है, केवल सिंबल है। वो सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि सिंबल से लोडेड है। जहां तक CU में माइक्रो कंट्रोलर का सवाल है, ये पार्टी के नाम या उम्मीदवार के नाम को नहीं पहचानता है, ये मतपत्र इकाई के बटनों को पहचानता है। DU में बटन इंटरचेंजेबल है, निर्माता को ये पता नहीं होता कि किस पार्टी को कौन सा बटन आवंटित किया जाएगा। जिस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि वो कोई प्रोग्राम लोड नहीं कर रहे हैं, वो एक सिंबल लोड कर रहे हैं जो एक इमेज फाइल है। सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा कि यदि कोई गलत प्रोग्राम सिंबल के साथ लोड किया गया है, इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम इसका ध्यान रखेंगे, हमने तर्क को समझ लिया है। जस्टिस दत्ता ने कहा कि अभी तक ऐसी किसी घटना की रिपोर्ट नहीं है, हम चुनाव को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम किसी अन्य संवैधानिक प्राधिकरण को नियंत्रित नहीं कर सकते। जिस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि मैं वीवीपैट पेपर ट्रेल्स बढ़ाने पर हूँ। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि गिने गए 5% वीवीपैट में से कोई भी बेमेल होने पर कोई भी उम्मीदवार दिखा सकता है। याचिकाकर्ता के एक वकील की ओर से कहा गया कि इस देश में हेराफेरी करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। जिस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि क्या हम संदेह के आधार पर सुप्रीम ऑर्डर जारी कर सकते हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा कि अगर कुछ सुधार करना है तो हम जरूर सुधार कर सकते हैं। अदालतों ने 2 बार हस्तक्षेप किया, एक बार जब हमने कहा था कि वीवीपैट अनिवार्य होना चाहिए, दूसरी बार जब हम 1 से बढ़कर 5 हो गए। तो ये कोई पूर्वाभास नहीं बल्कि केवल शंका समाधान के लिए है। इसके बाद वकील संजय हेगड़े ने कहा कि बार कोड सिर्फ एक और इमेज है, अगर इसे लगाया जाए तो इससे प्रक्रिया में काफी मदद मिलेगी। हम कागजी मतपत्र की वापसी की मांग नहीं कर रहे हैं, हम केवल कागजी पुष्टिकरण के लिए कह रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए कि वो चुनाव कंट्रोल नहीं कर सकते, फैसला सुरक्षित रख लिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।